है ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है और ये एग्जांपल्स आपने लिखने, इसमें से कोई एक दो एग्जांपल दे देना या यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की हेडिंग देनी। तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे सोडियम क्लोराइड की, फिर आपने अदर आयनिक कंपाउंड की हेडिंग देनी है। तो फिर आपने पहले हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, पढ़ेंगे आराम से, गौर से, सुकून से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें याद करना है। फिर हम नोट से देखेंगे, नोट से किस तरह क्वेश्चन आए पड़े हैं वो देखेंगे, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें रिलैक्स होकर आज आपने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टाइकोमेट्री चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री। ये क्या होती है? इसमें हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई, उसमें कितनी चीनी डाली, कितनी पत्ती डाली, अमाउंट चेक करनी है हमने। तो अब केमिकल रिएक्शंस जब भी होते हैं उसमें दो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में होती हैं। आपने ग्रेड 8 में 8 क्लास में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें न्यू चीज़ें बनती हैं। तो कैसे न्यू चीज़ें बनती हैं? जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते थे और जो चीज़ें बनती थी उनको प्रोडक्ट्स कहते थे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हैं दोनों रिएक्टेंट्स। जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती थी उनको हम कहते थे रिएक्टेंट्स और जो चीज़ बनती थी उसको हम कहते थे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट थे, ये रिएक्टेंट्स थे। तो हमने असल में स्टाइकोमेट्री में देखना है कितने अमाउंट में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इस चीज़ को हमने केमिकल रिएक्शन का नाम दिया था। स्टाइकोमेट्री इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू calculate the amount of reactants and products by using balanced chemical equation। केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो चीज़ बन रही होती है। कितने कितने रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो ये हम स्टाइकोमेट्री में पढ़ेंगे। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, और मास मतलब मैटर। आपने ग्रेड 8 में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये चेंज हो जाता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मैटर। यहाँ से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डेफिनेशन आ सकते हैं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है कि मैटर जो है ना तो वो केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय होगा, ना तो तबाह होगा, ना ही कोई और चीज़ बन के आएगी, बल्कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज ज़रूर हो जाएगा। मास डिस्टर्ब नहीं होगा, ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ना ही कोई और कहीं से क्रिएट हो जाएगा। Therefore, total mass of all reactants must be equal to total mass of all products. The stoichiometric coefficient used to balance a chemical equation provide the mole ratio between reactants and products. हम जब केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो फिर जब रिएक्शन हो जाता है, चीज़ें बन जाती हैं, तो फिर हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस कोफिशिएंट लगा करते हैं। अगर आप ज़रा पीछे रिमाइंड करो तो ये जो ग्रेड 8 में आपने रूल्स पढ़े थे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के, तो वो कोफिशिएंट लगा के हमने उनको बैलेंस किया था, पावर्स लगा के बैलेंस किया था केमिकल इक्वेशन को। Stoichiometry is used in industry quite often to determine the amount of raw material required to produce the desired amount of the product। यानी कितने अमाउंट हमें रिएक्टेंट की चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो स्टाइकोमेट्री की एप्लीकेशन है ये 2 लाइनों की। यहाँ पे एप्लीकेशन की हेडिंग दे दें आप, जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेडिंग दे दें। इसका आंसर है यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर स्टाइकोमेट्री आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। अब एलिमेंट्स दुनिया में अलग अलग आज़ाद भी पाए जाते हैं, इकट्ठे भी पाए जाते हैं। कुछ इकट्ठे एक जैसे होते हैं, मिल के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कुछ इकट्ठे एक जैसे केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बन जाते हैं। केमिकल एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। These are elements which exist in the form of aggregate of atoms। कुछ एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेशन इकट्ठे, और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग रहते हैं। The elements are represented by symbol alone, for example। अब जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको सिंबल में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, उसका सिंबल एन है। हर जगह हम सोडियम नहीं कह सकते, हम एन लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है सोडियम। Ca फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, Fe फेरस आयरन।
ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के नाम है, उनकी पहचान आसान करने के लिए इनके नाम इस तरह दिए गए। सोडियम का जो है वो Na है, असल में सोडियम का पहले नाम था नेट्रॉन, ठीक है, नेट्रॉन था, तो इस वजह से इसको Na बोलते हैं। On the other hand, elements like O2 N2, कुछ एलिमेंट होते हैं जिस तरह अकेले रहते हैं, कुछ होते हैं दो की फॉर्म में रहते हैं, जिस तरह O2 है, दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स इन व्हिच देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, O2 जो है इसके दौरान बॉन्ड बन रहा होता है, तो इस तरह भी कुछ रहते हैं। कुछ O3 की फॉर्म में रहते हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, सो इट्स केमिकल फार्मूला इज O3, उसका केमिकल फार्मूला होगा O3। जो 3 एटम इकट्ठे रहते हैं उनका फार्मूला होगा O3, जो 2 इकट्ठे रहते हैं उसको हम O2 पढ़ेंगे, और जो अलग रह जाते हैं उसका NaCl, इस तरह ये अलग अलग है। सिमिलर टू एलिमेंट्स, सब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड, मैंने अभी भी बोला था कि कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, अब यहाँ पे देखिए सोडियम है अकेला है, लेकिन जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कंपाउंड की फॉर्म में फार्मूला इसका होगा NaCl। इन द फॉर्म ऑफ आयंस विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें आयंस होते हैं, सोडियम पे प्लस साइन होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव आयन होता है। सिंस रेशियो बिटवीन इट्स साइन इज 1+1, यानी कि Na भी एक है और Cl भी एक है, तो इनके दरमियान जो रेशियो होगी 1:1 की ये कंबाइन होंगे और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसका फार्मूला यूनिट, केमिकल फार्मूले को आयनिक कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का फार्मूले को केमिकल फार्मूला कहते हैं, लेकिन असल में उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का है NaCl, Na N कैपिटल, E छोटा, Cl C बड़ा और ये L छोटा। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अन्य कंपाउंड्स और भी हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, बेरियम क्लोराइड है, इनके दरमियान भी बॉन्ड होता है, इनका भी फार्मूला यूनिट कैल्शियम क्लोराइड का देखें CaCl2 है, KBr है, BaCl2 है, इनके ये फार्मूला यूनिट है। दो एटम है, इसके एटम ने केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें आयंस है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। इसके अंदर जो कंबाइन करने की रेशियो है वो मिनिमम रेशियो है, थोड़ी सी मिकदार में ये, थोड़ी सी रेशियो में ये कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड है, अभी बात हुई थी आयनिक की, यहाँ पे सोडियम की बात हुई थी, फिर उसके बाद दूसरी एग्जांपल थी, अब यहाँ पे हो रही है कोवलेंट कंपाउंड की, वो जो जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी बिटवीन 2 एटम्स। अब इसमें भी बॉन्ड तो होता है, बॉन्ड तो बनता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला H2O, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब अच्छा, वैसे वाटर जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो वाटर कंपाउंड है, इसके अंदर 2 किस्म के मॉलिक्यूल है, कौन से, एक H2O है। अब वाटर एक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है वाटर, और इसमें देखें तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स देखें, इसके अंदर एटम्स देखें तो इसमें 2 किस्म के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन वाले, एक ऑक्सीजन वाले। अब वाटर जो है वो केमिकल फार्मूला वाटर का है H2O, हर सबको पता है। इसमें एक ऑक्सीजन, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, कंबाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और केमिकल फार्मूला है, केमिकल कंपाउंड है, ये NH3 अमोनिया, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, मीथेन गैस CH4, इसका फार्मूला है CH4। केमिकल कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले से, केमिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले से, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। केमिकल फार्मूले का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच शो ऑल टाइप्स ऑफ एटम, जिसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स होंगे। अब ये देखें, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पे इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन होते हैं। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कोवलेंट कंपाउंड, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, HCl कोवलेंट कंपाउंड है, HF कोवलेंट कंपाउंड है, H2S, BH3, H2O2, H2SO4, CO2, CO, C6, H6, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके केमिकल फार्मूले हैं। अब केमिकल फार्मूला है ये, इसकी डेफिनेशन है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है, और ये एग्जांपल्स आपने लिखे हैं, इसमें से कोई 1-2 एग्जांपल दे देना। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है केमिकल फार्मूले की, और ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, यहाँ पे हेडिंग देनी है एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आप हेडिंग दोगे, या आपने यहाँ से, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, और जिनको सिंपल वर्डिंग में करना है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है
केमिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की हेडिंग देनी है, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे सोडियम क्लोराइड की, फिर आपने अदर आयनिक कंपाउंड की हेडिंग देनी है, तो फिर आपने स्टार्ट करना है यहाँ से अदर आयनिक कंपाउंड देयर फार्मूला यूनिट यहाँ से लेके फिर यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद आपने कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर आपने फिर लिखने हैं, हेडिंग देनी है केमिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो फिर आपने कोवेलेंट कंपाउंड की हेडिंग देनी है वाटर की, तो वाटर की जो है यहाँ से लेके आपने हेडिंग देनी है यहाँ से लेके और यहाँ तक। उसके बाद आपने एग्जाम्पल डेफिनेशन फिर आपने हेडिंग चेंज कर देनी है, यानी पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है केमिकल फार्मूले की यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर एग्जाम्पल देनी है। फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ से एलिमेंट्स की हेडिंग देनी है या सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की हेडिंग देनी है आपकी मर्ज़ी, या एलिमेंट्स की हेडिंग देनी है आपकी मर्ज़ी। तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ से लिखो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो आपकी मर्ज़ी, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है केमिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड देनी है। फिर आपने अगेन हेडिंग बनानी अदर आयनिक कंपाउंड्स, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लिखनी है। उसके बाद आपने कोवेलेंट कंपाउंड की हेडिंग देनी है केमिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है वाटर की एग्जाम्पल। फिर आपने केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया कंपाउंड की हेडिंग बनानी है, फिर आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक करना है। एंड मीथेन केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन एंड अमोनिया, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इसकी हेडिंग बना लो, आपकी मर्जी ना बनाओ तो खैर है। अब मैं नोट्स यहाँ पे कर रही हूँ, तो वहाँ नोट्स से भी आपने देखना है क्वेश्चन किस तरह बनेंगे और इनके आंसर भी उसके साथ होंगे। इसमें आपने सिर्फ नाम लिखने कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड होंगे और कौन से आयनिक कंपाउंड होंगे, तो आपने इनकी एग्जांपल्स लिखनी है। लाइन लगा के दरम्यान में एक साइड पे आयनिक कंपाउंड, एक साइड पे कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तो ये पढ़े हैं कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम क्लोराइड, NaCl। और कोवेलेंट कंपाउंड कौन से पढ़े हैं? कोवेलेंट कंपाउंड अमोनिया है, NH3 है, H2O है और CH4 है। इनकी आपने डेफिनेशन बता देनी है, डेफिनेशन नहीं इनके नाम लिख देने। तो वो जब मैं नोट्स बताऊंगी ना एंड पे अटैच करूंगी, तो वो इसके साथ इसकी हेडिंग्स भी बनी होंगी, इसका क्वेश्चन भी आंसर होगा और इनकी हेडिंग्स भी होगी, इनके क्वेश्चंस भी साथ होंगे। तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, कोई बात समझना है फिर भी पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।